और जब तक आप लॉकडाउन लगाओगे और जबरदस्ती वैक्सीन ठोकोगे, जबरदस्ती बॉडी पे कंट्रोल, जबरदस्ती कंट्रोल ही मान जबरदस्ती ठोक रहा है स्वस्थ होने के बावजूद, नहीं जाने दूंगा कि ये क्या है सिस्टम। तो उधार कार्ड बनाओ, ठीक है, एक उधार कार्ड भी बनाओ, और जब तक मर्जी हो तब तक आप लॉकडाउन करो। तो आइए आज का टॉपिक लेते हैं हम, कोरोना वैक्सीन। तो सबसे पहले देखिए आजकल जो घटनाएं हो रहा है उसमें कितना जरूरी है वैक्सीन लगाना, जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अब आप भी कैसे करोगे, तो देखा देखी का चक्कर है ना, कहने का तात्पर्य। तो आपको समझ होना चाहिए ना कि वैक्सीन है क्या। ये पता है कि वायरस है, ये चलो सबने है तो वायरस है, ठीक है। तो इसमें ये वैक्सीन जो है इसके मतलब काम क्या है, तो वैक्सीन का काम क्या है वो चीज मैं यहाँ पे लिख करूंगा जैसे, तो आप लोगों को समझना और आपका राय जैसे होता है ना कि क्या है, जैसे एक होता है पता नहीं और एक हाँ सही है गलत है, और आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं। और गवर्नमेंट द्वारा जो अभियान कहते हैं, अभियान ही कह सकते हैं ना, जो चलाया गया है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, बहुत कंपलसरी है, और उसके क्या इफेक्ट साइड इफेक्ट जो भी है या नहीं है, कहने का तात्पर्य ये सभी चीज। तो वो कहता है वो लाइक फॉलो और कॉमेंट वमेंट जो भी सिस्टम हो, अगर आपको अच्छा लगे वास्तविक में, क्योंकि तार्किक रूप में आपको समझना है आजकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये 1 मिनट में अब इतना बोलने में ही हो जाता है, अब और स्पीड बोल दो तो कहाँ से होगा, इसीलिए आराम से समझाना पड़ता था कि आपको समझ में आए। तो ये होता है देखने की तो है नहीं, तो हमें ये जानना है कोरोना वैक्सीन के बारे में है क्या। तो सबसे पहले ये देखिए, इतना आप जान लीजिए सबसे पहले ABCD, ठीक है। ये ABCD क्या है समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता है 4 टाइप के वैक्सीन, ठीक है। अब कोई कंपनी ने बनाया, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दिया हम ये, अब आप उठाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कहा, आपको समझना है वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो कोई कंपनी जैसे अब जैसे मेडिसिन बनता है, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में जो अगर वायरस का, जैसे किसी भी वायरस का मेडिसिन बनता है तो ये अपना नाम रखता है ए, तो ये कारगर है। और इसी का जैसे होता है ना, इसी तरीके से कोई कंपनी जो है बनाता है तो उसका नाम रखता है बी, तो ये भी कारगर है। कोई कंपनी बनाता है उसका नाम रखता है सी, मतलब अलग अलग कंपनी अपना नाम देता है, एक ही कंपनी नहीं है। और मान लेते हैं चलिए एक ही कंपनी है तो ये क्या नाम देते हैं, ABCD, नहीं ना। तो यही चीज है, तो यहाँ पे कैटेगरी हो गया आपका ABCD। सबसे पहले ये समझ गए ABCD। तो अलग अलग देश के अलग अलग है सेटअप, ठीक है, कि फ्रांस में कौन सा बना है, जर्मनी में कौन सा बना है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड है कि कितना आप नॉलेज लेते हो। यहाँ पे आपको जानना है वैक्सीन के बारे में। तो ये हो गया सबसे पहला टॉपिक, तो 4 टाइप्स के। अब दूसरा, अब देखिए यहाँ पे ये वैक्सीन, आपको इतना तो सबको पता होगा, जैसे वैक्सीन 1, ये वैक्सीन ही है ना, तो फर्स्ट डोज आपको पहले यहाँ पे मिलेगा, फिर इसके 3 महीने बाद आपको V2 यानी सेकेंड डोज, इसके बाद आपको बूस्टर या V3, इसके बाद, क्योंकि आता ही रहेगा, ये आता ही रहेगा। अगर इस तरीके से जैसे नहीं, अगर इसको समझा जाए तो ये आता ही रहेगा और आप लोग कांटा भुगवाते रहिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य हम सब कांटा, और ये कंपलसरी किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सभी चीज जानना जरूरी है ना, और करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने कहा है कि जैसे V1 हम अब इसको, इसका नाम आप, मैंने यहाँ पे V1 वैक्सीन V2 V3 दी है। अब ये किसके लिए, तो आप फर्स्ट टाइम जो कोरोना आया, ठीक है, फिर सेकेंड टाइम डेल्टा, फिर कहता है आपका ओमिक्रॉन, वही अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा थीटा कुछ भी रख दीजिए, लेमडा थीटा कुछ भी रख दीजिए, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं। तो ये तो अपना ऊपर डिपेंड है आप क्या नाम रखते हो, उसका वर्जन का नाम, राइट। क्योंकि ये पार्टिकल जो आप जैसे यूज करते हो, मैंने यहाँ पे वैक्सीन को समझना है कि वैक्सीन जो दिया जा रहा है वो क्या सही है और कितना सही है और उसका काम क्या है। तो ये तो सबसे पहले आप समझ गए कि B1 B2 B2 कि एक बार वैक्सीन लिए नहीं, फिर इसमें दर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्या ऐसे रहेगा। तो अब देखिए सबसे पहले वैक्सीन का काम क्या है, इम्यूनिटी को बढ़ाना। वैक्सीन का काम क्या है, इम्यूनिटी आपका बढ़ाना, मतलब उसको तेज करना, ठीक है, इम्यूनिटी कंट्रोल मतलब ठीक रखना, बढ़ा। तो अब सबसे पहले भाई वैक्सीन जैसे इम्यूनिटी को तेज करेगा, कहने का तात्पर्य यहाँ तो ये समझ गए, और ये बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, अगर ऐसे चलता रहा तो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन 1, अब यहाँ पे देखो मनुष्य लेते हैं, मेन वोमेन नहीं, मनुष्य। तो जैसे अवस्था, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप जनरली आप यहाँ पे जैसे 3-4 कैटेगरी में बांटा गया है।
एक बच्चे को जैसे कोरोना वायरस में वैसे अवस्था देखे तो 7 कैटेगरी में दे देगा, ठीक है, अगर आप शेक्सपियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, ठीक है, जैसे बुक कहते हैं ना सब जो जानते हैं, तो अवस्था तो अपने हैं कि 0 से पहले 5, 5 से फिर आपका क्या कहते हैं 12 वर्ष, 12 से फिर 14 से 14 वर्ष, 14 वर्ष से फिर आपका उसी हिसाब से मतलब 7 अवस्था में अब डिवाइड जितना कीजिए आप कितने अवस्था में बांटते हैं उसको, जनरली मैंने जो कहा है। तो यहाँ पे मैंने जो कहा है इसका मतलब बुक में जो लिखा है समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे ये समझा रहा है, फिर ध्यान से समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं कितना भी फास्ट बोलूंगा तो आप लोग को समझने में फोकस करना है, इसलिए थोड़ा सा मुझे कंट्रोल करना ही होगा कहीं समझाने में, क्योंकि लोगों की तरह 1 मिनट में भागना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने अभी यहाँ पे जैसे एक बच्चे की कैटेगरी, एक आपको जैसे आपका यौवन हो गया यंग, और एक हो गया आपका जो यंग से ऊपर हो गया ना, ओल्ड ले लेते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो यंग में कितने से कितने एज तक आएगा तो आप तो जानते हो, 18 से लेकर के 55 तक ले लिया। वैसे आप जानने के लिए आप यहाँ पे भी कह सकते हैं 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं, 18 से 30 ले सकते हैं, फिर 30 से 60 का एक अलग दे सकते हैं, और 60 से फिर ऊपर जितने हैं उसका अलग डोज होगा, और 0 से 5 का अलग होगा, 5 से 14 का अलग होगा, या 18 का। तो ये अभी यही चीज तो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। तो ये तो कैटेगरी है कि उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे ये ध्यान से समझिए, यहाँ पे इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये तो समझ गए ABCD, ये वैक्सीन का ये जो अपना ये कंपनी है, ये कंपनी है, इन कंपनी ने तैयार किया ये वायरस का, वायरस जैसे वायरस है उसका एंटीनोड्स कहिए, ठीक है, तैयार किया, तो इसने नाम रख दिया अपना ये जो कोविड ये वैक्सीन। अब वही कंपनी में ये कोई यही कंपनी हो सकता है, या उसमें कुछ मात्रा का ये तो उसका नाम बी रख दिया, या हो सकता है कोई दूसरा कंपनी बनाया और इसका नाम रख दिया भाई उसका नाम ये है, इसका नाम बी रख दिया, तो वही 4 टाइप्स के अपने को दे दिया इंडिया में, कहने का तात्पर्य। अब ये काम है जो वैक्सीन बनाया तो ये गवर्नमेंट खरीद रहा है, या जो भी कहने का तात्पर्य जो खरीद रहा है, और ये वैक्सीन मुफ्ती में मिल रहा है या कुछ भी हो, इसके पीछे मकसद क्या है नहीं है वो तो नहीं, हम यहाँ पे वैक्सीन का मतलब जान रहे हैं, इनके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है, और क्योंकि अच्छा ही होगा ना तो नहीं कह सकते, लेकिन अब अंदर की बात अभी बताना उचित नहीं होगा, अभी हम वैक्सीन को समझ रहे हैं तो वैक्सीन को पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी कहा कि ऐसे टैक्स और बने, और ये वैक्सीन अब ये चीज गवर्नमेंट ने लिया है करोड़ों में, ठीक है, अब ये जन जन में जाएगा यानी कि लोगों में। तो अब इसके साइड इफेक्ट, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो रहा है, सुनते होंगे कहने का तात्पर्य, और यहाँ तक, और ये तो हो ही रहा है। इसके बाद एक वैक्सीन से काम नहीं चल रहा है, दूसरा, दूसरा से नहीं तीसरा, तीसरा से नहीं चौथा, और मास्क रिलेटेड संबंधी और बहुत सारे, तो ये चीज लॉकडाउन ये भी फिर भी हो रहा है यहाँ पे। तो किसका किससे क्या है चक्कर, तो ये चीज तो मैंने बता दिया, मास्क लॉकडाउन का जो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, अत्याचार जो भी हो। तो यहाँ पे वैक्सीन में हम आ रहे थे, तो ध्यान से समझने वाले समझ रहे होंगे। तो ये अब हो गया, अभी मैंने कहा था कि वैक्सीन का काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना, इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ये तो हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए मतलब 0 से 5 साल या हो सकता है जनरली जो होता है उसी का वैक्सीन बनता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी 5 साल 7 साल या कुछ भी, तो वहां पे जितने ही बच्चे होंगे क्या सब एक जैसे ही होते हैं, सब मतलब सब एकदम हष्ट पुष्ट पैदा होते हैं, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स, जो इसके बाद जैसे अब वहां से ऊपर का ले लीजिए, तो किसका माइंड से लेकर के कौन क्या खाता है, किसका इम्यूनिटी कितना तेज है, ये कौन जानता है। प्रोटीन अगर आप खाते हो तो इम्यूनिटी तेज रहेगा, याद रखना, प्रोटीन विटामिन। तो यहां पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैंने बच्चा का लिया, और यहां से ऊपर जाओ आप, जैसे यहाँ पे आप 10-12 साल से ले लो, 18, 20, 25, 30, वो क्या खाते हैं, उसकी इम्यूनिटी कैसा है, क्योंकि वैक्सीन का काम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, इम्यूनिटी बनाए रखना है। और ये जो है इसमें कौन क्या खाता है, उसके अंदर कितना इम्यूनिटी है, क्योंकि सर्दी खांसी ये जो लक्षण है ये सबको नाम देके और एक दूसरे से आपस में घृणा उत्पन्न हो गया है। जो घृणा किसी से किसी को कोई मतलब नहीं, जो सिंपल एक टैबलेट से ठीक हो जाएगा उसको इतना भरिया के रख दिया है कि वो टैबलेट पहले से कहते हैं ना, मन में ही नहीं है विश्वास, भी खत्म कर दिया वहां से, चल भाई यही ना हो जाए, इसलिए भाई
जो भी हो सिस्टम पहले चेक कराओ, बाद में बाकी। तो कहने का तात्पर्य आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप पहले करते थे, कहने का तात्पर्य टैबलेट जो खा के करते थे सही हो जाए, ठीक है। ना कि आपको घबराना चाहिए कि हमें वैक्सीन लेना है या वैक्सीन नहीं लिए हैं जिसके कारण हमें ये दर्द हो रहा है, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये सबसे पहले ये मेंटलिटी प्रॉब्लम को दिमाग से निकालिए सबसे पहले। पहले आपको जो हो रहा है उसका जो टैबलेट है वो दवाई यूज कीजिए ना आप। तो अब यहाँ पे भी आप यही होता है कि आप डायरेक्ट जाते हो तो भाई ऐसे हो गया दूर रहो, तो यही चीज तो कर दिया है, फैलाया गया है ना, क्योंकि देखा देखी का सिस्टम होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों को सबसे पहले जान लेना बहुत जरूरी है कि आपको लेना चाहिए। अब हम यहाँ पे आ रहे थे, अब यहाँ पे देखिए फिर 25 से लेकर के 40 तक इसका में किसके शरीर में क्या है मतलब नहीं है, कोई तो नहीं जानता है किसकी इम्यूनिटी कैसा है, वो चेक तो नहीं किया जाता है। ये चेक किया जाता है आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लेकिन किसका की इम्यूनिटी क्या है नहीं है वो तो नहीं चेक किया जाता। लेकिन वैक्सीन पे वैक्सीन ठोक रहा है, यानी उसको जबरदस्त ठोको, मतलब कहने का था तो वही होना, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, करो, फैल जाएगा। क्या फैल जाएगा, मेंटेलिटी माइंड में सेट कर दिया है, और ये माइंड से जब तक सेट हो गया, माइंड में सेट हो गया तो इसका क्या है, ये नहीं कह रहा कि कोरोना नहीं है। आपने चलो सर्दी खांसी है उसी में कुछ ज्यादा हो गया तो आपने उसका नाम दे दिया है, जो भी हो, ठीक है। लेकिन मेंटेलिटी जो ये, इसीलिए आप लोग को ये समझना होगा कि आप लोग को मतलब जो जैसे पहले करते थे उस हिसाब से करें, पर ठीक है अपना। और ये मैंने पहले बताया कि ये सब लॉकडाउन और ये मास्क फास्क ये समस्या का समाधान नहीं है, और वैक्सीन का काम, वैक्सीन गलत नहीं है, इम्यूनिटी बनाना है। तो ये रहा स्वेच्छा, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसा है। जैसे किसी में अगर मान लीजिए किसी का इम्यूनिटी बिल्कुल, क्या पता ये वैक्सीन झेल ना सके, ठीक है। तो आप देखते होगे सर दर्द करता है, किसी अभी को 2-3 दिन बुखार लग जाता है, किसी का 2-3 दिन कुछ दर्द करता है, किसी का अकस्मात कुछ भी हो जा सकता है, कहने का तात्पर्य। और इसी का तो फायदा उठा रहा है, क्योंकि भाई अभी कोई दवाई ही नहीं चल रहा है, तो इसी का तो फायदा कौन उठा रहा है। अब देखते होगे हर चीज का डुप्लीकेट बनता है, ये तो पता है ना। डुप्लीकेट हर चीज का डुप्लीकेट होता है ना, डुप्लीकेट हर चीज का होता है या नहीं होता है। तो बस इस बीच में कहां क्या हो रहा है, तो कहते हैं सब अपने ही सोच रहा है, तो हम भी अपने ही सोच रहे हैं, लोग के जनरली जैसे होता है। तो इसी बीच में एक नया जो है गिरोह काम किया, मान लो इसने अपना वैक्सीन बनाया, ठीक है, और जो यहाँ पे मटेरियल लग रहा था उसका मटेरियल नहीं, और भाई ये कहां से कैसे एंट्री करेगा, किसके पास नहीं कोई देख रहा है मान लीजिए, और तो इसकी रेट में वो निकल गया, कहने का तात्पर्य। तो इनकमिंग तो हो ही रहा है इधर पार्ट्स में, इधर वाले पार्ट्स में जो, जैसे तीसरा मैंने अभी ये कहा कि नया कोई जो है डुप्लीकेट कहने का तात्पर्य, तो वो चीज इधर आया, तो अब यहाँ पे क्या पता साइड इफेक्ट उसी का हो रहा हो, दे रहे हो तो, क्योंकि अभी मैंने कहा अब ये सोच सकते हो आप, कंफर्म नहीं कह सकते हो, बस आइडिया लगा सकते हो निगेटिव पॉजिटिव में, ठीक है। तो हर चीज का यही चीज मैंने कहा कि जब नोट का हर चीज का कर रहा है, कहने का तात्पर्य, तो इसीलिए यहाँ पे भाई इसको दो, बूस्टर डोज दो, जबरदस्ती अगर आपके साथ हो रहा है, कहने का तात्पर्य, तो ये आपके साथ अत्याचार हो रहा है, बस यही कहूंगा। और अगर इसको कंपल्सरी मैंडेटरी करा है तो वो भी अत्याचार ही हो रहा है। अगर इसको मैंडेटरी कर रहा है, जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो कहीं जाना है तो क्या कहता है, आपको अगर ये वैक्सीन नहीं लिए हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं है, तो जाने नहीं दूंगा, इसमें नहीं जाने दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आप पे अत्याचारी कर रहे हैं। आप अगर स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना, हैं, वो तो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो आप जब समझे हो पूरी तरीके से तभी तो आप वार्तालाप कर सकते हो। तो अब कहेगा सबसे तो नहीं कहेगा, कहने का तात्पर्य सबसे तो नहीं करेगा, तो बहस किसी से नहीं करना है, क्योंकि गलत यहाँ पे मैंने क्या कहा, वैक्सीन बना है तो किसके लिए बनाया, कोरोना के लिए, तो इम्यूनिटी तेज कर रहा है, तो सभी को जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा हो गया शंका, मन में माइंड में जो आ गया ना शंका, तो वहां पे वैक्सीन शंका का समाधान कर रहा है, पहला पॉइंट माइंड से, तो वो शंका। इसके बाद इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ये आप सब थोड़ी जान रहे हो, क्योंकि हम वो टॉपिक नहीं है हमारा, उसमें क्या है, मैंने अभी इनडायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया होगा, मिलावट तो हो ही जाता है बाद में। दूसरा कैसे भी करके, कहने का तात्पर्य उदाहरण में दे रहा हूं, कंफर्म नहीं कह रहा हूं ना, समझा रहा हूं, कहने का तात्पर्य ये हो सकता है ना,
तो इसीलिए अगर आप स्वस्थ हो, मेरा कहने का मतलब जो आपको टैबलेट से कहने का तात्पर्य ठीक हो रहा है जैसे पहले करते थे, और ये मेंटेलिटी प्रॉब्लम सबसे पहले हटाओ कि वैक्सीन लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन वैक्सीन गलत भी नहीं है, क्योंकि उसका काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना। और अगर आप पौष्टिक आहार लेते हो और अपना संयम रखते हो, पहले भी कहा था कि आप भाई सुरक्षा आपके हाथ में है, चिपक चिपक के जैसे कहते हैं ना रहना, ठीक है। और बीमार है तब भी चिपक चिपक के रहना, मतलब कहते हैं बीमार में थोड़ा सा दूर रहो, मेंटेनेंस उस हिसाब से करो। तो ये यहाँ पे ये सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। तो वैक्सीन का काम क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाना, ठीक है। और मैंने अभी कहा है ना कि किसकी इम्यूनिटी क्या है ये तो कोई नहीं जानता है, तो आप पौष्टिक आहार लो, प्रोटीन युक्त सामान, मतलब ठीक है। तो आप ऐसे ही हो जाएगा आपका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती किया जा रहा है, जैसे आजकल स्कूल में बच्चों को दिया जा रहा है, तो किस बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे आप सुन रहे होगे, नहीं सुन रहे हो तो आप सर्च करो, देखो बहुत सारे ऐसे आएंगे। आपका जो नहीं लिया है, अभी मैंने कहा जैसे ट्रेवल नहीं कर देगा, जो सुन रहे हैं कहने का तो ये नहीं होने देंगे, ये चीज नहीं करने देंगे, और कहने का तो वैक्सीन नहीं लिए हो तो राशन कार्ड कहते हैं सामान नहीं मिलेगा है। तो जिस तरह आप वैक्सीन दे रहे हो और राशन कार्ड ले जाने के बाद एक और कार्ड बनाओ, उधार कार्ड, मैंने पहले ही बताया था, एक उधार कार्ड बनाओ। हाँ, और जब तक आप लॉकडाउन लगाओगे और जबरदस्ती वैक्सीन ठोकोगे, जबरदस्ती बॉडी पे कंट्रोल, जबरदस्ती कंट्रोल ही वन जबरदस्ती ठोक रहा है स्वस्थ होने के बावजूद, नहीं जाने दूंगा कि ये क्या है सिस्टम। तो उधार कार्ड बनाओ, ठीक है, एक उधार कार्ड भी बनाओ, और जब तक मर्जी हो तब तक आप लॉकडाउन करो, जब तक मर्जी हो आप जो चीज करो, बैठ के घर बैठे खाओ, और अपना क्रियाक्रम तो कर ही सकते हो। क्रियाक्रम मतलब यहाँ पे क्रियाक्रम का मतलब क्या हो गया, अपना जो नित्य की क्रिया हो तो रोज कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो घूमने नहीं देंगे तो फिर वहां तो वही हो गया बात, खाली उधार कार्ड से तो नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है आप सब पे, सभी पे यही चीज है। तो इसका तोड़ है क्या, इसलिए मैंने अभी कहा, आज का टॉपिक क्या था, वैक्सीन। वैक्सीन कंपलसरी होना चाहिए नहीं, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसकी इम्यूनिटी में मतलब किसके बॉडी में कितना है नहीं है वो तो आप जांच नहीं करते हो, सीधे ठोक देते हो वैक्सीन, समझ गए। जैसे कहते हैं ना किसी चीज की मात्रा होता है और लेवल जब पार कर जाए तो क्या होता है उसका इफेक्ट, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कहते हैं कम भी नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, ये कार्य बेस पे इसलिए लगाया जाता है। तो उस मन से सबसे पहले शंका का निदान कीजिए, शंका जो मन में है ना, उस शंका को सबसे पहले हटाइए, और जैसे थे उस हिसाब से पहले भाई। यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले, जैसे एक लैंप होता है, लैंप है, ये लैंप दे देते हैं, लैंप। अब ठीक है, एक बच्चा जब इसको उंगली छूने जाता है ना, तो उसके पेरेंट्स होते हैं, वो पकड़ते हैं, या जो भी होता है ना, देखिए उसको पता है जिसके बारे में, तो क्या करता है वो पकड़ता है उसे, तो वो फिर भी जाता है, जैसे थोड़ा सा भी हुआ। तो एक बार जब उसे पकता है ना, तो फिर वो अपने दूर रहता है। तो वही चीज गवर्नमेंट जैसे सबको क्या कर रहा है कि लगाओ, उसको पता है कि कोरोना हो गया, सबने बोला तो हो गया है। अब हम लोग मैंने अभी समझाया कि इम्यूनिटी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक तो सबसे पहले शंका दे दिया है आप लोगों को। अब क्या पता ये बैटरी वाला हो, करंट ना मारता हो, कहने का तात्पर्य तो छू सकते हैं ना आजकल जो हो रहा है हैं। अब ये आप पेट्रोल मतलब कहने का तात्पर्य मिट्टी तेल पे जला रहे हो, चलो ज्वलनशील होगा तब चलो भाई पकेगा। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, कहने का तात्पर्य कि इसके बारे में हमें लेना है कि नहीं लेना है। तो मन का पहले शंका दूर करें सबसे पहले, और आप लोग राय बताए कि क्या आपको लेना चाहिए तो आप लीजिए, आपको नहीं लेना चाहिए तो शंका दूर कीजिए, जैसे आप काम करते हैं वैसे कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको घुसा दिया ना, और सबसे पहले मैंने कहा मेंटलिटी सबसे ज्यादा हो गया आज के डेट में। इसके बाद भी आपका ठीक नहीं है कि B3 के बाद, जैसे B3 यहाँ वैक्सीन नंबर 3 है ना, बूस्टर डोज जो भी को लिए, B4 लेना पड़े, B5 B6 B8, तो ठोकते रहिए हमेशा, कहने का तात्पर्य कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लैंप मैंने इसीलिए उदाहरण दिया था यहाँ पे कि बार बार, तो यहाँ पे आप कहने का तात्पर्य कि ऐसा काम मत करिए जो बीमार पड़ेंगे। कहने का तात्पर्य हम उसके जो बीमार आदमी होगा उसके संपर्क में ज्यादा नहीं, दूर से ही अपना वहां पे आप मास्क लगा लीजिए, वहां पे आप जैसे कहते हैं ना ग्लोव्स पहन, कहने का तात्पर्य अपना आपको सुरक्षित रखना है,
क्योंकि मन में जो भ्रम उठ गया है उसका इलाज वही है। नहीं तो आपको मेंटलिटी जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक कोरोना का इलाज नहीं होगा। ठीक है, पहले मेंटलिटी, हाँ माइंड, माइंड को सेटअप कीजिए, भ्रम। ठीक है, ये नहीं कहता हूं कोरोना नहीं है आप लोगों को कह रहा है परिवर्तन करने के लिए अपने आप में। अब इस पे हम ये बताएंगे कोरोना क्या है, तो वो तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। जैसे कोरोना क्या है, यहाँ पे हम वैक्सीन का जैसे क्या करंट अफेयर जैसे जो जरूरी हो रहा है आजकल डेट में उसके अकॉर्डिंग चला है। तो ये मेंटेलिटी पहले सबसे पहले हटाइए, ठीक है, और अपना अपना जो है जो रहन सहन में परिवर्तन कीजिए। अगर ये चीज करते हैं तो इस तरह से हम सरकार गवर्नमेंट का साथ दे सकते हैं। ठीक है, और वहां पे वो जबरदस्ती करता है तो मेंटलिटी आप हटाइए ना, वो कंपलसरी करेंगे। आप मैंने अभी कहा कि मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, विरोध ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है, क्योंकि आपके पास मुद्दा होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो उसके बारे में जान। अब बताओ, अब यहाँ पे किसी ने रिसर्च किया था भाई, इसको तो कुछ पता नहीं, कैसे पता नहीं, कितना नाम नाम रख देंगे ABCD तो फिर तो पढ़ रहे हो आप, कितना पढ़े कितना समझे, नाम रख दो। कोई ये दो नया बनाया इसका वैक्सीन रख दिया, कोविडशील्ड A1 B1 C1 D1 नाम रख दिया इसका। तो यही चीज है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस तथ्य का मतलब समझाया कि यही चीज है। तो वैक्सीन इम्यूनिटी, उसका कहने का तो इम्यूनिटी तेज करना है, और आप प्रोटीन युक्त सारा सामान खाओ, थकान भी कम होगा और इम्यूनिटी भी तेज होगा कहने का तात्पर्य, और बैलेंस मेंटेन करो। ठीक है, आज जो अत्याचार हो रहा है इतना क्यों हो रहा है, इसीलिए, इसी कारण है। मेंटेलिटी पहले सही हो जाओ सब आदमी। और ये चीज अगर आपको लग रहा है वास्तव में गलत है, ठीक है, तो आप ना लाइक करें, ना शेयर करें, ना कमेंट करें। और अगर आपको लग रहा है वास्तविकता सही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। तब पूरा तो सुनते हैं नहीं कोई भी चीज में, सीधे बोल दिए। तो वास्तविकता यही है। तो आज ये वैक्सीन का मतलब यही चीज मुझे यही समझाना था कि मेंटेलिटी सबसे पहले थोड़ा सा कहता है ठीक ही हो, मतलब कहने का तत्पर अपना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा नहीं है, यहाँ पे क्या जरूरत था। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने बच्चों को लगवाते हो या नहीं लगवाते हो। ठीक है, तो मेंटलिटी थोड़ा माइंड का भ्रम, ठीक है, और वहां पे अब प्रेशर दिया जाएगा तो क्या हो रहा है, कब्जा। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था आपको। इसीलिए ये कंपलसरी तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबका इम्यूनिटी का काम ही है इम्यूनिटी बढ़ाना, और इम्यूनिटी हर का तो अलग अलग होगा। ठीक है, तो डिटेलिंग तो देखिए, इस एक ही बात को 10 बार बोले या डिटेलिंग घुमा फिरा के कितना बार बात बोले कोई ये नहीं है, जितना चर्चा करेंगे उतना कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कोविड BCD, मैंने आपको एक समझाने के लिए एक तथ्य मतलब प्रस्तुत किया है। अगर आपको लग रहा है सही है तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, ठीक है, जागरूक होइए, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए। कोरोना परिवर्तन चाह रहा है। ठीक है, ओके।